आजादी का अमृत महोत्सव। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम अमृत उत्सव विकास के चरण। प्रस्तुतकर्ता नितिश अरोड़ा। नमस्कार। आज के अमृत उत्सव कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं भारत के एक उत्कृष्ट हॉकी खिलाड़ी जिनकी कप्तानी में भारत ने विश्व कप हॉकी 1975 में 15 मार्च के दिन ही जीता था। नाम है अजीतपाल सिंह, जिन्हें हाफबैक के नाम से भी पुकारा जाता है। अजीतपाल सिंह का जन्म 15 मार्च 1947 को संसारपुर जालंधर में हुआ। 15 मार्च 1975 में उनकी कप्तानी में भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप जीता। अजीतपाल सिंह कैप्टन फॉर इंडिया। कई रिकॉर्ड्स में उनकी जन्मतिथि 1 अप्रैल 1947 भी दिखाई देती है। ये उन दिनों की बात है जब भारत की हॉकी टीम हर ओलंपिक्स में स्वर्ण पर स्वर्ण पदक जीतती चली आ रही थी। प्रभावित होकर अजीतपाल सिंह ने स्वयं बचपन में ही हॉकी खेलनी शुरू कर दी। विधिवत किसी टीम में अजीतपाल सिंह 1963 में ही शामिल हो गए। जब वह कैंटोनमेंट बोर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल जालंधर में पढ़ रहे थे, तब उन्हें पंजाब स्कूल टीम के लिए फुल बैक खिलाड़ी के रूप में शामिल कर लिया गया। इसके बाद अजीतपाल सिंह ने लायलपुर खालसा कॉलेज जालंधर की ओर से खेलना आरंभ कर दिया। वर्ष 1966 में अंतर विश्वविद्यालय हॉकी टूर्नामेंट में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय की कप्तानी की और 1968 में विश्वविद्यालयों की मिलीजुली टीम में सेंटर हाफ के रूप में हॉकी खेली। इसके बाद अजीतपाल सिंह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में शामिल हो गए और उसके बाद बीएसएफ की हॉकी टीम में शामिल होकर 1966 में राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। 1966 में अजीतपाल सिंह ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में हिस्सा लिया, जब उन्हें जापान जाने वाली भारतीय टीम में शामिल किया गया। उनकी उम्र उस समय केवल 19 वर्ष थी और 20 वर्ष की आयु में 1967 में उनको लंदन में प्री ओलंपिक टूर्नामेंट में खेलने का अवसर मिला, जिसके बाद उनका चुनाव 1968 के मैक्सिको में होने वाली ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय टीम के कैंप में हुआ और उसके बाद टीम में उनको जगह मिल गई। तो यहाँ से शुरू हुआ अजीतपाल सिंह जी के ओलंपिक खेलों का सफर, जो एक के बाद एक लगातार 3 ओलंपिक खेलों में जारी रहा। 21 वर्षीय अजीतपाल सिंह उस समय कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे और भारत के लिए कुछ एक टूर्नामेंट में ही हिस्सा लिया था। उस समय वह पंजाब की हॉकी टीम में खेलते थे कि 1968 के मैक्सिको ओलंपिक खेलों के लिए कोचिंग कैंप में उनको बुलावा आ गया। इस कैंप में वो सबसे युवा खिलाड़ी थे और आज तक मानते हैं कि वो अपने आप को काफी सौभाग्यशाली समझते हैं कि 21 वर्ष की ही अल्प आयु में उन्हें पहली बार ओलंपिक खेलों में जाने का अनुभव प्राप्त हुआ और फिर 1968 की मैक्सिको और 1972 की म्यूनिक ओलंपिक खेलों के बैक टू बैक कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम का वो हिस्सा रहे। आज से कुछ समय पूर्व अपनी यादों को ताजा करते हुए एक साक्षात्कार में अजीतपाल सिंह जी ने बताया कि 1968 की टीम में चुने जाने के बाद भी एक्चुअल में किसी मैच में खेलना उन्हें मुश्किल ही लग रहा था, लेकिन पहले ही मैच में न्यूजीलैंड के हाथों मिली पराजय के बाद टीम ने फेरबदल किया और उन्हें सेंटर हाफ के स्थान पर खेलने का अवसर मिल गया। कुछ महीने पहले तक कुछ एक टूर्नामेंट में ही हिस्सा लेने वाले इस युवा खिलाड़ी को अचानक विश्व के सबसे बड़े खेल आयोजन ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम के लिए खेलने का अवसर मिला और मुकाबला था धुरंधर टीम वेस्ट जर्मनी के खिलाफ। भारत ने वेस्ट जर्मनी को 2-1 से हरा दिया और उसके बाद मैक्सिको ओलंपिक खेलों में हॉकी के सभी मैचों में युवा अजीतपाल सिंह को खेलने का मौका दिया गया। भारत ने सेमीफाइनल तक के अपने सारे मैच जीते और इन सभी मैचों में अजीतपाल सिंह टीम का एक मुख्य हिस्सा थे। वेस्ट जर्मनी को 2-1 से, मैक्सिको को 8-0 से, स्पेन को 1-0 से, बेल्जियम को 2-1 से, जापान को 5-0 से और ईस्ट जर्मनी को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। सेमीफाइनल में भारत को 1 के मुकाबले 2 गोलों से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।
मैक्सिको ओलंपिक ही वो पहले ओलंपिक खेल थे जिसमें पहली बार भारत हॉकी के फाइनल्स में जगह नहीं बना पाया। लेकिन वेस्ट जर्मनी को ब्रॉन्ज मेडल मैच में 2-1 से हराकर भारत ब्रॉन्ज मेडल लेकर स्वदेश लौटा, जो अजीत पाल सिंह के लिए यादगार बात थी कि वह अपने पहले ही ओलंपिक खेलों में 21 वर्ष की आयु में पदक हासिल करने में कामयाब रहे। इसके बाद भारतीय हॉकी टीम टॉप रैंकिंग में तो रही, लेकिन स्वर्ण पदक से कई बार वंचित रही। अजीत पाल सिंह का अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण जीतने का स्वप्न उनकी अपनी ही कप्तानी में 1975 में विश्व कप में पूरा हुआ। 15 मार्च 1975 को कुआलालंपुर मलेशिया में अजीत पाल सिंह कप्तानी में फाइनल में उतरी भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तान की हॉकी टीम को 2-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम करके इतिहास रच दिया। Menewaskan pasukan India, pasukan Pakistan 2 gol berbalasan 1. Gol berikanlah pandangan seperti yang kita saksikan di saat ini. एक खिलाड़ी के रूप में अजीत पाल वर्ल्ड कप में 2 बार 1971 और 1972 में ब्रॉन्ज पदक जीतने वाली टीम में शामिल थे और फिर एक बार 1973 में रजत पदक जीतने वाली टीम में भी शामिल थे। लेकिन 1975 में स्वर्ण पदक उनकी अपनी ही कप्तानी में भारत के हाथों में आया। Ajit Paul Singh, kapten pasukan India sekarang menerima Piala Hoki Dunia. 1968 में पहली बार ओलंपिक खेलों में हॉकी के फाइनल में जगह ना बनाने वाली टीम के स्वदेश वापसी पर केवल 4 खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के रूप में टीम में वापस चुना गया और उन 4 में से एक सबसे युवा खिलाड़ी थे अजीत पाल सिंह। इससे आप उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन का हिसाब लगा सकते हैं। अन्य 3 खिलाड़ी थे पेरुमल कृष्णमूर्ति, हरबिंदर सिंह और हरमीत सिंह। और फिर 1972 की ओलंपिक खेलों की टीम में अजीत पाल सिंह फिर चुने गए। लेकिन बदकिस्मती ऐसी कि 1972 के म्यूनिख ओलंपिक खेलों में भारत सेमीफाइनल में पाकिस्तान के हाथों 2-0 से हारकर फिर से कांस्य पदक जीता। यह ओलंपिक जीवन का अजीत पाल सिंह का दूसरा कांस्य पदक था। हॉकी से जुड़े खिलाड़ी एवं हॉकी प्रेमी दर्शक आज तक अजीत पाल सिंह को एक उत्कृष्ट सेंटर हाफ खिलाड़ी के रूप में जानते हैं, जिसकी टीम में दोहरी भूमिका रहती है। अटैक होने पर आगे बढ़ती प्रतिद्वंदी टीम से बॉल को छीनकर गोल होने से बचाना और अटैक पर जाती हुई अपनी टीम को अच्छे पासेस देना ताकि टीम गोल अर्जित कर सके। अपने पूरे जीवन काल में अजीत पाल सिंह को 3 बार ओलंपिक खेलों में यानी 1968, 1972 और 1974 के ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें 2 बार भारत ने कांस्य पदक जीता। 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक खेलों में भारत की हॉकी टीम की कप्तानी की बागडोर अजीत पाल सिंह के हाथों में थी और 1976 में भारत को खाली हाथ ओलंपिक खेलों से वापस आना पड़ा। इस उत्कृष्ट खिलाड़ी का हॉकी जीवन अब समाप्ति की ओर था। इसके अलावा अजीत पाल सिंह 1970 में बैंकॉक एशियन गेम्स में रजत पदक विजेता भारतीय टीम का हिस्सा थे। 1974 की तेहरान एशियन खेलों में वो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे और टीम ने एक बार फिर रजत पदक ही हासिल किया। उनकी कप्तानी में टीम पुनः अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन की तरफ लौटने का संघर्ष करती रही और अंततः उनकी ही कप्तानी में भारत ने हॉकी के विश्व कप में 1975 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सदैव जुझारू हॉकी खेलने वाले भारत के इस बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी को भारत सरकार ने वर्ष 1970 में अर्जुन पुरस्कार और वर्ष 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। आज के अमृत उत्सव में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे पुनः भेंट होगी आज ही के दिन, आज ही के समय, इसी चैनल पर अमृत उत्सव में एक नए खिलाड़ी के साथ, जिसने समय के पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। जय हिंद। आजादी का अमृत महोत्सव। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अमृत उत्सव विकास के चरण। प्रस्तुतकर्ता नितिश अरोड़ा।